पेंट स्टॉक्स गिर रहे हैं और हर कोई बोल रहा है मेन रीजन है बिरला ओपस। बहुत एग्रेसिव कंपनी के बिजनेस प्लान है और साथ में कंपटीशन भी बढ़ रहा है। और मेन प्रॉब्लम यहीं आ रही है, आप पिक्चर को नहीं समझ रहे हो और कभी समझ भी नहीं पाओगे अगर इन डेटा के चक्कर में पड़े रहे। कुछ नहीं उखाड़ सकते हो क्वार्टरली रिजल्ट ट्रैक करके, क्योंकि जो भी होना होगा वो पहले ही होगा। और जो भी सही आंसर है कंपनी को लेकर वो हमको मिल सकता है सिर्फ चार्ट से, क्योंकि ये प्राइस नहीं फुटप्रिंट है बड़े इन्वेस्टर्स का जो असली फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, जिनके पास ताकत है प्राइस को हिलाने की। हमें बस सही आंसर जानने के लिए उनके कदमों को फॉलो करना है। और शुरुआत हम करेंगे एशियन पेंट से, क्योंकि सारी गाज इस पर ही गिरी है। क्योंकि जो बाजार में नया प्लेयर आया है बिरला ओपस, वो 10 से 12% मार्केट कैप्चर करना चाहता है 10,000 करोड़ के आसपास, और इंडस्ट्री का साइज है 80,000 करोड़ के आसपास। और जो बिजनेस प्लान हमको दिख रहा है वो ये है, पहला कस्टमर को ज़्यादा डिस्काउंट देना, दूसरा डीलर्स को ज़्यादा मार्जिन देना, और तीसरा डीलर्स को टाइम भी ज़्यादा देना पेमेंट करने के लिए। क्योंकि जहां एशियन पेंट डीलर्स को 5 दिन का टाइम देता है पेमेंट करने के लिए, वहीं बिरला ओपस 20 दिन का टाइम देता है। वैसे अगर आप ये स्ट्रेटजी देखोगे तो यही मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर ओप्पो वीवो ने करा था, डीलर्स को ज़्यादा मार्जिन देकर। तो अगर इस डेटा के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो ये डेटा तो डराने वाला है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है, जब भी स्टॉक करेक्शन कर रहा होता है उस टाइम पर 1000 तरह की कहानियां बन जाती है। और अगर हर बार हम ऐसी ही कहानियां भरोसा करने लग गए तो कभी मार्केट से रुपए कमा ही नहीं सकते, हमेशा अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। इसलिए सच को देखना सीखो जो इन डेटा के अंदर नहीं है। और अभी आपके सामने एशियन पेंट्स का मंथली चार्ट खुला हुआ है। इस पिक्चर को अगर आप देखोगे तो एशियन पेंट्स सितंबर 2021 से करेक्शन कर रहा है। अब इस पिक्चर को देखकर आपको बताना है क्या स्टॉक गिर रहा है। अगर 3000 के लेवल से देखोगे तो ये गिरता हुआ दिख रहा है, लेकिन वही बड़ी पिक्चर में स्टॉक पिछले 3 सालों से खड़ा है। अगर प्राइस यहां से ज्यादा नीचे जाएगा तो तब हम कहेंगे गिर रहा है, और यही फर्क पड़ जाता है कंपनी को देखने में। डेटा देखोगे खराब है, लेकिन वही बड़ी पिक्चर देखोगे तो स्टॉक खड़ा है। लेकिन वही कुछ लोगों को इसके खड़े होने से ही प्रॉब्लम होगी। क्यों खड़ा है? बिरला ओपस की वजह से। भाई कुछ भी एनालाइज करने से पहले एक बार बड़ी पिक्चर को देख लो। क्या है स्टॉक की हिस्ट्री, कहां से चला है। 1999 में इसकी चाल की शुरुआत हुई थी 5.5 रुपए के पास से, और 2021 से इसने जो करेक्शन की जोन बनाई है उसमें इसने हाई लगाया है 3500 के आसपास। स्टॉक ने 635 गुने के आसपास के रिटर्न दे दिए हैं। लेकिन अब बोलोगे पहले कंपटीशन नहीं था, इसके पास एडवांटेज था इसलिए इतनी बड़ी रैली आई है। था इसके पास एडवांटेज, लेकिन ये भी नहीं भूलना है ये बहुत बड़ा बुल है, सबसे बड़ा मार्केट प्लेयर है। बस इसके अंदर जैसा क्या होगा, जो इसका करेक्शन का टाइम है वो बढ़ जाएगा, और वही हमको पता करना है। क्योंकि इसके करेक्शन का टाइम बढ़ाना मतलब बिरला ओपस के खबरों में आना। अब बहुत लोग बोलेंगे मार्केट को टाइम नहीं किया जा सकता या फिर नहीं करना चाहिए, लेकिन इस बाजार में असली खेल टाइमिंग का ही है। इसे वैसे डिटेल में मैंने रिजल्ट वाले दिन एनालाइज किया है। अगर आपको डिटेल में स्ट्रक्चर समझना है तो इस वीडियो को भी देख सकते हो। तो रिजल्ट वाले दिन हमने 38% का लेवल डिस्कस किया था, जहां पर भी प्राइस सपोर्ट ले रहा है। और इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो हम ये 3 साल की करेक्शन देख रहे हैं ये कंप्लीशन के ऊपर है। अब ये भी पता होना चाहिए इसके करेक्शन का टाइम कब बढ़ेगा। अगर प्राइस 50% के नीचे सस्टेन करता है तो इसका मतलब है इसकी बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन शुरू हो गई है, और बड़े टाइम फ्रेम का मतलब है 8 से 10 साल की बिजनेस साइकिल। अब अगर प्राइस ने यहां से ज्यादा गिरने की कोशिश करी तो फिर समझ लेना ये कुछ और सालों के लिए गया, फिर चाहे उसको नाम बिरला ओपस दे देना या कोई भी कंपटीशन। और अगर इससे बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन में एंटर नहीं करना है तो अब ये यहाँ से सीधा रॉकेट हो जाएगा। और साथ में थोड़ा सा टाइम देख लेना, और ये उनके लिए है जो बोलते हैं मार्केट को टाइम नहीं किया जा सकता। तो 3400 से नीचे गिरने में टोटल कैंडल आप देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम में टोटल 10 कैंडल बनी हुई है, और अभी जो लो लगा है वहां से अगर 10 कैंडल देखोगे तो ये टाइम आ रहा है 27 जनवरी। अगर प्राइस के अंदर नया लो लगता है तो एक बार टाइम को एडजस्ट कर लेना। तो अगर प्राइस 27 जनवरी से पहले 3400 का हाई ब्रेक कर देता है तो फिर समझ लेना ये निकल चुका है। और यहाँ पर प्राइस ने 3 साल की करेक्शन करी है, तो इस करेक्शन की जोन से अगर ये बाहर निकलता है तो 2 गुने के आसपास के टारगेट आराम से दे सकता है। अगर इस हाई को ब्रेक करने में टाइम ज्यादा लगता है तो फिर एक बार प्राइस को करंट लेवलों में एनालाइज करना पड़ेगा। तो अभी हमको चार्ट से 3 आंसर मिले हैं। पहला 38% की जोन इंपॉर्टेंट है, दूसरा अगर 50% का लेवल ब्रेक होता है
तो इसका मतलब है ये सबसे बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन में एंटर कर गया है। तीसरा, अगर 27 जनवरी से पहले ये 3400 का हाई ब्रेक कर देता है तो इसका मतलब है अब ये निकल चुका है। थोड़ा सा इसको और डीप में देख लेते हैं और डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम में अगर देखोगे तो अभी प्राइस 100% के नीचे है और इसी के पास में दो ट्रेंड लाइन भी आ रही है जो हमने रिजल्ट वाले दिन ड्रॉ करी थी। तो अगर प्राइस इसके ऊपर नहीं गया तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इसके नीचे के लेवल ओपन हो जाएंगे और वीकली टाइम फ्रेम में जाकर देखोगे तो इसी के पास में 50% का लेवल आ रहा है। एक बार दिखा देता हूं, वही है 50 पॉइंट ऊपर नीचे। यानी कि अगर प्राइस इन ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं निकल पाया और 38% का लेवल नीचे काट दिया तो उसके बाद इसको वी शेप ही ऊपर आना है। और अगर पिछले 3 सालों से देखोगे तो यहाँ पर प्राइस ने पहली बार 38% की रिट्रेसमेंट करी है जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है किसी भी करेक्शन की। अगर 38% के नीचे प्राइस जा रहा है और वहां पर वी शेप रिकवरी नहीं हो रही है तब भी इसके अंदर सावधान होना है और इन्हीं लेवल्स का हमको ध्यान रखना है। चाहो तो इनके स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो। अभी स्टॉक मेक और ब्रेक जोन के पास में है जहां से अगर रिवर्स हुआ तो स्टॉप लॉस छोटे हैं और सारी कहानी तो स्टॉक की पता ही चल गई है। एक बार वापस से देख लेना। एक बार बर्जर पेंट भी देख लेते हैं। इसकी करेक्शन भी 2021 से चल रही है। अभी देखोगे तो अभी प्राइस 61% के ऊपर है। अगर इसके नीचे आया तो फिर इसके अंदर 100% के रास्ते खुल जाएंगे और बाकी करंट लेवलों में एनालाइज करना पड़ेगा। लेकिन अभी प्राइस जहां पर है वो इसकी रिवर्सल जोन भी है। टाइम एक बार इसका भी देख लेते हैं। सितंबर 2023 से नीचे आने में टोटल कैंडल देखोगे तो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में टोटल 38 कैंडल बनी हुई है और इस लो से ऊपर जाने में अभी तक टोटल कैंडल 25 हो गई है और 38 कैंडल आ रही है 24 फरवरी के पास। अगर प्राइस यहाँ से रिवर्स हुआ और 24 फरवरी से पहले 678 का हाई कट गया तो फिर समझ लेना ये भी निकल गया है। अगर इस हाई को ब्रेक होने में ज्यादा टाइम लगा तो फिर एक बार चार्ट को करंट एरिया में एनालाइज करना पड़ेगा। एक बार इसे हम डेली टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो अभी प्राइस ने 81% में सपोर्ट लिया है और यही मैक्सिमम लेवल है करेक्शन का। अगर प्राइस को यहीं से ऊपर जाना है और इसी 81% के पास में वीकली का 61% भी आ रहा है तो अभी इन्हीं दोनों लेवल का ध्यान रखना है। अगर ये लेवल नहीं संभले तो वीकली का 100% का लेवल खुलेगा और बाकी एनालाइज करना पड़ेगा। अगर नैरो लेग का चार्ट देखें तो ये सितंबर 2017 से करेक्शन कर रहा है। लगभग 7 साल हो गए हैं और यह बहुत बड़ी रैली के लिए खुद को तैयार कर रहा है। अब ये एग्जैक्ट बताना तो थोड़ा मुश्किल है कभी अपने बुल रन को रिज्यूम करेगा, लेकिन वो टाइम अब नजदीक है और ये 8-10 गुने वाला बकरा है तो इसमें नजर रखनी पड़ेगी और इसे कंटिन्यूस एनालाइज भी करना पड़ेगा। अगर प्राइस 320 के ऊपर निकलता है और ऊपर की चाल को कंटिन्यू करता है तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन सकती है इसने अपनी करेक्शन खत्म कर दी हो, लेकिन ऊपर की चाल को भी एनालाइज करना पड़ेगा क्योंकि जो फिलहाल स्ट्रक्चर है वो कंसोलिडेशन वाला है तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा ये इस करेक्शन के स्ट्रक्चर से बाहर निकल रहा है या फिर नहीं निकल रहा है। और अगर डाउन साइड में देखें तो अभी जो 2017 से करेक्शन चल रही है वो इस चाल की है जो 2008 में शुरू हुई थी और अभी देखोगे तो अभी प्राइस 14% के ऊपर है। अगर इसके नीचे प्राइस आया तो फिर ये 23 के आसपास के लेवल खोल देगा और इसी जोन के अंदर में इसकी बॉटम भी लग सकती है। अगर कोई भी बड़ी करेक्शन होनी होगी प्राइस वाइज तो 23% के नीचे ही होगी। जब तक इसके ऊपर प्राइस है तब तक ये टाइम वाइज करेक्शन ही है। तो नजदीक का हमको एक लेवल मिल गया है जिसके ऊपर हम नजर रखेंगे। जितनी भी खबरें हैं न्यूज हैं वो आती जाती रहेगी, हमें मतलब है प्राइस से वो क्या कर रहा है। अगर लेवल ब्रेक हो रहे हैं तो इसका मतलब है आने वाले टाइम पर और भी बड़ी प्रॉब्लम्स कंपनी के ऊपर आने वाली है और अगर लेवल ब्रेक नहीं होते हैं तो इसका मतलब है जितनी भी बुरी खबरें हैं जो हमको चारों तरफ सुनाई दे रही है वो ऑलरेडी प्राइस के अंदर डिस्काउंटेड है। इनके नाम का हल्ला बहुत मच गया है, ये स्टॉक गिर गए हैं, लेकिन अभी जैसा हमने बड़ी पिक्चर देखी तो उसके अंदर कोई भी स्टॉक गिरा नहीं है, सबके सब खड़े हैं। अगर यहाँ से ज्यादा नीचे गए तब वो गिरेंगे। एक अपडेट और मैं साथ में दे देता हूँ, अब से वीडियो एक दिन लेट आएगी क्योंकि एक ही दिन में रिकॉर्ड करना और फिर से अपलोड करना कहीं ना कहीं मिलने मुश्किल हो रहा है। तो जो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो एनालिसिस आपको मिलेगी अगले दिन रात को 8 बजे। एक फिक्स टाइम हम वीडियो का सेट कर लें तो अच्छा है और मैं हर वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाऊँ। और अगर आपको मेरी मेहनत दिख रही है, आप इसे अप्रिशिएट करना चाहते हो तो चैनल मेंबर बन सकते हो। इसमें आपको एक फीचर मिल जाएगा अर्ली एक्सेस का। वीडियो रात को 8 बजे आएगी लेकिन चैनल मेंबर उसे देख सकते हैं जब भी प्रीमियर शुरू होगा।
बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरी खुद की स्टडी है जो गलत भी हो सकती है। इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार खुद भी एनालाइज कर लेना।